हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम पिट 2023 के लिए घटना चक्र की अगली श्रृंखला लाए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सल्तनत काल देखेंगे। पहला है पॉइंट, मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान किया। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में होता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में होती है। फ्रांसीसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध पर विजय की जानकारी मिलती है। जो अरबों का 712 ईस्वी में आक्रमण होता है, 712 ईस्वी में, उसकी जो पुष्टि होती है वो चचनामा से होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 999 से 1027 ईस्वी के बीच मोहम्मद गजनवी जो था ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो ये पूछ सकता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहास कौन थे, तो उतबी जो थे महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे। उसने किताबुल यामनी और अथवा तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन? उतबी ने। फिर नेक्स्ट देखिए, शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। तो होमर की उपाधि पूर्व के जो रहते, किसको उपाधि दी जाती है? फिरदौसी को। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। तो अगर पूछ दे कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो अलबरूनी था। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर होता है। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में शिहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार्श्व परास्त हो गए। अर्थात जो हम पहला इसमें पॉइंट देखते हैं, 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है, तराइन का पहला युद्ध होता है, और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध होते हैं। मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है। जो फर्स्ट रहता है इसमें गोरी पराजित होता है, गोरी पराजित। इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है, पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राज जयचंद को पराजित किया। अगर पूछा जाए चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गोरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ होता है। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से जाने गए। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, गुलाम वंश का संस्थापक था। ये संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, अर्थात सुल्तान की धारण करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने केवल मलिक और सिपहसालार की पदवी धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। सल्तनत कालीन प्रमुख भवन अगर देखा जाए तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में कराया। अतारकीन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने नागौर में करवाया। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली में निर्माण करवाया। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया। गयासुद्दीन का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में बनवाया। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में बनवाया। जहाँ पनाह नगर मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में बनवाया। अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने पांडुआ बंगाल में बनवाया।
फिरोज़ कोटला का किला फिरोज़ तुगलक ने दिल्ली में बनवाया। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सारकी ने जौनपुर में बनाया। हिंडोला महल होशंगाबाद मांडू में बनाया गया। जहाज़ महल होशंगाबाद मांडू में। चार मीनार कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया हैदराबाद में। विजय स्तंभ राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़ में बनाया गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल के दौरान होती है और घोड़े से गिरने के कारण उनकी मृत्यु होती है चौगान के खेलने के क्रम में। 1210 ईस्वी में होती है और इन्हें लाहौर में दफनाया गया। दिल्ली का पहला सुल्तान जो था वह इल्तुतमिश था। खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जहां उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आज़म की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जितल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चांदी का टंका रहता है, तांबे का जितल इल्तुतमिश ने आरंभ किया। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा की शुरुआत हुई। मंगोल नेता जो था चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासन के काल में आया। तो चंगेज़ खां किसके काल में आया? इल्तुतमिश के काल का। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से किया। इसी अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब ममलिकात का पद मिला। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियायत एक खुदाई माना गया। उसके अनुसार मान मर्यादा में यह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट पॉइंट, बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। बलबन ने सिजदा आरंभ किया, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियाँ आरंभ की। नेक्स्ट, बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज़ बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट, उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन बताया। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ईशानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित कराया। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक में इसका वर्णन है। पद्मावती अर्थात पद्मिनी को कहानी का वर्णन 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय दिगरी का शासक रामचंद्र देव था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खूत मुकद्दम या चौधरी से लगान वसूलने का अधिकार छीन लिया था। अलाउद्दीन ने अपनी उपज का 50% भूमिकर के रूप में निश्चित किया था। ये बहुत ही ज़्यादा थी दिल्ली सल्तनत के पीरियड में 50% का खराज वसूलते थे अलाउद्दीन। नेक्स्ट पॉइंट, सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की। एक्चुअल में कंट्रोल मार्केट को करना चाहता था ताकि सारी चीज़ें स्टेबल रहें, मार्केट प्राइस बढ़े न। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर घरी कर और चराई कर लगाए गए। जो घरी कर था वह घरों और झोपड़ियों पर लगाया गया,
जो चराई घर था वह दुधारू पशुओं पर लगाया गया। अलाउद्दीन ने सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीवान कोही, जो दीवान अमीर कोही विभाग था उसकी स्थापना कौन करता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी करता है और यह कृषि की उन्नति के लिए था। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। रेहला इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन नेक्स्ट पॉइंट, यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूं ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उस अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवान खैरात की स्थापना की जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों का विवाह भी व्यवस्था करता था विवाह की। नेक्स्ट पॉइंट, सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना कराया था। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। 1200 नए फलों के बागों को लगवाया था। फिरोज तुगलक ने उलमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो हक-ए-सर्ब सिंचाई कर था जिसको लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगाया गया फिरोज तुगलक द्वारा। फिरोज शाह तुगलक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा, अब अम्बाला जिले में से दिल्ली लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक जो था वह फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है कि दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक। नसरुद्दीन मुहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तो तैमूर ने किसके समय आक्रमण किया, नसरुद्दीन मुहम्मद के कार्यकाल में उसने आक्रमण किया। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खैतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। नाप का पैमाना गज सिकंदर लोदी द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी का आरंभ किया जो पैमाइश का एक साधन था। सिकंदर लोदी के समय गायन विधा के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने के लिए बहुत शौकीन थे। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखते थे। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। अनाज से जो ज़कात संपत्ति कर था उसे समाप्त कौन करता है, तो सुल्तान सिकंदर लोदी। ये बहुत ही उदारवादी शासक था, उदारवादी। नेक्स्ट पॉइंट, जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। नेक्स्ट पॉइंट, जौनपुर राज्य का संस्थापक मलिक सरवर था जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्ष तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह को सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। इब्राहिम शाह सरकी ने विद्वान का प्रश्रय दिया। उसके समय जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज के नाम से विख्यात हो गया।
1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल अबोदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट, इनका शासनकाल 1420 से 1470 था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती। किसकी? शाही खां जैन उल अब्दीन, तो अब्दानी भी कहते हैं इसे, कश्मीर का अकबर कहते हैं इसे। वुलर झील में जौना लंका जौनुक लेक नामक द्वीप का निर्माण जैनुल अब्दीन ने ही करवाया था। बहमनी राज्य से जो स्वतंत्र हुए राज्यों के क्रम को देखें तो बरार, इसके संस्थापक कौन थे? फ़तेह उल्लाह इमाद शाही वंश की स्थापना करते हैं। बीजापुर, यूसुफ आदिल शाह इसके संस्थापक थे, आदिल शाही वंश का। अहमदनगर, मलिक अहमद निज़ाम शाही वंश। गोलकुंडा, कुली कुतुब शाही वंश। बीदर, अमीर अली बरी शाही वंश। नेक्स्ट पॉइंट देखें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। विजयनगर साम्राज्य 4 राजवंशों में विभाजित था: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश एवं अराविडू वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया सबने मिलकर। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें हम तो 1377 में बुक्का की मृत्यु हो जाती है और हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठता है। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 से विजयनगर में साहित्य का क्लासिकल युग था। कृष्णदेव का जो टाइम पीरियड रहता है, उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया, सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। उनकी प्रमुख रचनाएं अमुक्तमाल्यदा थी, जो तुगलक के तेलुगु भाषा में 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उस समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। कृष्णदेव राय जब शासक था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। बाबर ने बाबरनामा में, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसमें बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो तालीकोटा के युद्ध में कौन शामिल नहीं था? बरार शामिल नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलिबिडे है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहाँ पर अवस्थित है। विट्ठल मंदिर हम्पी का निर्माण विजय साम्राज्य के तुलु वंश के महाराज प्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने कराया था। तो विट्ठल मंदिर हम्पी का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था, जो तुलु वंश से संबंधित था। कृष्णदेव राय। प्रशासनिक विभाग और इसे प्रारंभ करने वाले शासक, तो दीवान मुस्तखराज की स्थापना कौन कराता है? अलाउद्दीन खिलजी। राजस्व विभाग जो रहता है, दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण विभाग रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो दीवान मुस्तखराज है राजस्व विभाग है अलाउद्दीन खिलजी। दीवान रियासत जो बाजार नियंत्रण विभाग था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। दीवान अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया। कृषि विभाग दीवान खैरात फिरोज़ तुगलक ने कराया था। दान विभाग दीवान बंदरगाह फिरोज़ तुगलक, जो धासु से रिलेटेड था। विभाग उनकी कार्य विधियाँ जो थी, दीवान अर्ज सेना से संबंधित था। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से। दीवान इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से। दीवान वजारत वित्तीय मामलों से। अलाउद्दीन मशहूर शाह जो था, इसके सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। मालवा विजयनगर के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। इम्पॉर्टेंट है कि राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण मालवा विजय के उपरांत करवाया था। नेक्स्ट देखें, स्मारक और शासक। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी। अष्टभुजी मकबरा शेरशाह। जहांगीर महल अकबर।
गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट देखें, अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता, का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा, तूतीय हिंद। अमीर खुसरो की रचना मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुतूह, आशिका नूह, सिपहीर तुगलकनामा प्रमुख है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो ही है। हिंदुस्तानी शैली का अगर पूछ दे कि जनक कौन है तो अमीर खुसरो है। नेक्स्ट पॉइंट, जियाउद्दीन बरनी ने फारसी में तारीख़ फिरोज़शाही की रचना की। संगीत यंत्र तबला और सितार का प्रचलन अमीर खुसरो ने ही प्रारंभ किया। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथ का प्रणयन किया। तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्मरण फुतुहात ए फिरोज़शाही के नाम से लिखा। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में प्रमुख थे। सबत साखी रमैनी इनकी रचना है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक सिकंदर लोदी के समय के थे। मीराबाई मेड़ात के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस विनय पत्रिका सर्वप्रमुख है। तुकाराम का काल 1608 से 1650 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तुकाराम वारकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखें पॉइंट, चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफ़गानिस्तान के चिश्त में अबू इस्माह सामी उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। शेख निज़ामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन गजशंकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जानते हैं। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और सुल्तान औलिया के नाम से प्रसिद्ध थे। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मोहिउद्दीन कादिर जिलानी थे। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। तो देखते हैं कि हम नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना कौन करता है, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। आप PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।